सुनते हैं 10वें सूरज की कहानी। बस कुछ समय के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। एक दिन आकाश में कुछ विचित्र देखने को मिला। उस सुबह पहले एक सूरज देखने को मिला, कुछ समय बाद दूसरा सूरज, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह हर 15 मिनट में एक के बाद एक नया सूरज दिखाई देने लगा। 2 घंटे के बाद आसमान में 10 सूरज दिखाई देने लगे। फिर उन सूरजों में आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ शुरू हो गई। हर सूरज एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ज्यादा तेज चमकने लगा। उनकी इस लड़ाई के चक्कर से पृथ्वी पर भयंकर गर्मी शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा कि मानो आग की बारिश शुरू हो गई हो। इससे न पृथ्वी पर फसल और ना ही पशु पंछी बच पाए, ना ही बच्चे और ना ही बूढ़े या फिर जवान। ऐसा लगता कुछ ही समय के अंदर सब राख हो जाएगा। उन दिनों धरती पर ई नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति धरती के जिस हिस्से पर रहता था उसे आज चीन कहते हैं। वह आदमी बहुत ही दयालु था। दूसरे को दुखी देखकर वह अपने आप में दुखी हो जाता था। धरती पर आई विपदा को देखकर वह परेशान ही हो गया। इस भयंकर मुसीबत में भी उसने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। वह सोचने लगा कि ये सूरज भी कितने स्वार्थी है। इन्हें केवल अपने जीत की चिंता है। इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उनके इस व्यवहार के कारण दूसरों पर क्या बीत रही है। उस व्यक्ति ने सूरज को दंड देने का फैसला कर लिया। मन ही मन में इन्हें संकल्प किया कि आकाश में चमक रहे सूरज अपनी करनी का फल जरूर भोगेंगे। ये अपने समय का प्रसिद्ध एक धनुषधारी व्यक्ति था। क्या मजाल ई का कोई तीर खाली चला जाए। ई ने अपना धनुष उठाया, अपने कंधे पर लटक रहे तरकस में से तीर निकाला। उसने आसमान में चमक रहे सूरज की ओर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा सूरज के गोले में जाकर लगा और सूरज का गोला इस तरह से पिचक गया जैसे कोई गुब्बारे में छेद होने पर पिचक जाता है। ई ने एक के बाद एक तीर छोड़े। हर तीर हवा को चीरता हुआ आसमान में पहुंचता। तीर को अपनी ओर आते देखकर सूरज का गोला इधर उधर होने की कोशिश करता, पर इससे पहले कि वह कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ पाता, तीरों की ई ने बरसात कर दी। इस तरह से ई ने 9 सूरज के गोलों को नुकसान पहुंचाया। वे पिचक कर एक तारे की तरह टिमटिमाने लगे, लेकिन एक सूरज अपनी जान बचाने में सफल रहा। वह बांसों के झुंड के पीछे जाकर छिप गया। इस तरह आसमान से 10 के 10 सूरज गायब हो गए। जब 10 के 10 सूरज गायब हो गए तो फिर धरती पर एक नई परेशानी खड़ी हो गई। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। गर्मी तो गायब ही हो गई, पर सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ठंड से ठिठुरने लगे। लोगों को एक मुसीबत से छुट्टी मिली तो दूसरी मुसीबत गले पड़ गई। नई मुसीबत को देखकर ई सोच में डूब गया। वह सोचने लगा कि हमने तो लोगों की भलाई के लिए 10 सूरजों को मार भगाया, पर लोग सोचेंगे इन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाने के लिए किया है। ई सोचने लगा अब क्या करे क्या ना करे। वह अपना माथा पकड़कर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। 10वें सूरज को बांसों के पीछे छिपे बैठे काफी समय हो चुका था। उसका मन बाहर आने के लिए झटपटा रहा था। उसने सोचा अब शिकारी अपने घर चला गया होगा। सूरज ने अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। वह पहले चारों ओर देखता, फिर एक कदम आगे रखता। इसी तरह धीरे धीरे आसमान में चमकने लगा।
टी ने आसमान की ओर देखा, चमकते हुए सूरज को। उसे इस बात का कोई दुख नहीं हुआ कि उसका निशाना चूक गया। अब उसने 10वें सूरज को फिर से मार गिराने के लिए अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह सोचने लगा, यह अच्छा ही हुआ कि आसमान में कम से कम एक सूरज तो बच गया। इससे लोगों को कुछ तो राहत मिलेगी। वे ठंड और अंधेरे से कुछ तो बचेंगे। यह सोचकर टी ने सुख की सांस ली और अपने घर का रास्ता पकड़ा। उधर सूरज के आसमान में चमकने से लोगों को मानो एक नई जिंदगी मिल गई। अंधेरे और ठंड से छुटकारा मिल गया। पेड़ पौधे लहरा उठे, पंछियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, पशु जंगल में फिर से घूमने लगे। इस प्रकार पृथ्वी पर छाई हुई उदासी दूर हो गई। लेकिन सूरज के मन में डर बना ही रहा। वह सहमा हुआ पूरब की ओर से निकलता, जिससे लोगों को ताजगी देने वाली गर्माहट मिलती। फिर वह अपना धीरे धीरे चेहरा दिखाता, इससे सारी धरती तप जाती। फिर उसे शिकारी के अचूक तीरों की याद आती। वह भीतर तक सहम जाता, पश्चिम की ओर भागता हुआ बांसों के झुरमुट में छिप जाता। धरती पर फिर से अंधेरा छा जाता और ठंड लौट आती। कुछ समय के बाद वह फिर से आसमान में लौटता, फिर से भागता, फिर से लौटता। कहते हैं, सूरज के भागने और लौटने का यह क्रम आज तक जारी है। यही है दिन और रात होने का रहस्य बच्चों। कहानी का समय समाप्त हुआ। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में हमें अवश्य बताएं। भाई हमारे इस वीडियो को लाइक और फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।